This is a project of Zaman Academy. For personalized one-on-one tutoring, contact us by clicking the link in the video's description or our bio. Assalamu alaikum, welcome to Zamin's Academy. As you all know that we have started our interphysics to cover all the important short and long questions. So here is another topic which is very important for your short and long questions both. Gauss find how to find the electric field. Okay. And he gave the qualitative formula of it. 1 upon 4 pi into Q. As we all know, this is the electric flux of a positive charge in an arbitrary body. This is an arbitrary body, means any body which has not a particular shape. And it has point charges inside that arbitrary body. This is the electric flux formula. और गॉसेस ने इसी फॉर्मूला को थोड़ा मॉडिफाई किया कि अगर कोई ऐसी बॉडी है जिसके अंदर बहुत सारे चार्जेस हैं और हम उस सारे चार्जेस का क्या मालूम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंस, क्या लिख देंगे Q1 Q2 Q3 प्लस इंटू Qn, क्योंकि हमें नंबर ऑफ चार्जेस नहीं पता. सही है. तो हम रिप्रेजेंट कर देंगे सारे चार्जेस को Q से, कि बहुत सारे चार्जेस हैं इस बॉडी में. यहाँ एक चार्ज की बात है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमने पहले पढ़ा है या हमें पता है, ठीक है. लेकिन जब बहुत सारे चार्जेस आ गए एक आर्बिट्ररी बॉडी में तो हम उन सबको ऐड करके लिखेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और उनको रिप्रेजेंट कर देंगे कैपिटल Q से. सो Q इज द टोटल नंबर ऑफ चार्जेस इनक्लोज्ड बाय सरफेस. सो द फॉर्मूला बिकम्स 1 upon epsilon naught into Q. What is electric flux? Electric flux is the field of lines in a unit area. मैंने आप लोगों को field of lines भी पढ़ाई थी. तो किसी एक particular unit area में जितनी field of lines आएंगे उनको हम electric flux कहते हैं. तो अब Gauss's law की statement देख लेते हैं. The total flux of a surface is 1 upon epsilon naught times the total charge of that surface. ये Gauss's law की statement हो गई. उसके बाद आती हैं Gauss's law की applications. और ये एप्लीकेशंस ही मोस्टली एग्जाम्स में आती हैं. अगर लॉन्ग में क्वेश्चन आ रहा है तो वो कोई भी 2 एप्लीकेशंस उठा के दे देते हैं और लिखते हैं कि गॉसेस लॉ एक्सप्लेन करो और ये 2 एप्लीकेशंस बताओ. और अगर शॉर्ट में है तो वो किसी एक एप्लीकेशन का कह देते हैं, ठीक है. तो एप्लीकेशंस पर आते हैं. गॉसेस लॉ की 3 एप्लीकेशंस हैं. गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस को हम पढ़ने के लिए गॉसियन सरफेस की हेल्प लेते हैं, जो कि रिप्रेजेंट किया जाता है डॉटेड लाइन से. हैविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. मस्ट हैव अ पॉइंट फ्रॉम वेयर वी कैन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. और उस सरफेस के ऊपर एक पर्टिकुलर पॉइंट भी होना चाहिए जिससे हम इंटेंसिटी फाइंड करेंगे. डॉटेड सरफेस है, फॉर एग्जाम्पल वो राउंड भी हो सकता है, स्फेरिकल हो, स्क्वायर हो, बॉक्स शेप हो, कोई भी हो, ठीक है. और ये जो सरफेसेस हैं ये इमेजिनरी सरफेसेस हैं. ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए खुद एक पर्टिकुलर सरफेस बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं कि हम यहाँ पे इस सरफेस, ये हमने सरफेस बना लिया और हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे. तो हम फर्स्ट एप्लीकेशन पे आते हैं. फर्स्ट एप्लीकेशन की स्टेटमेंट है इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड अ होलो चार्ज्ड स्फीयर. एक होलो चार्ज स्फीयर लेना है हमने और उसके अंदर हमने इंटेंसिटी बतानी है. तो ये हमारे पास स्फीयर है, होलो चार्ज स्फीयर है, यानी जो स्फीयर है उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होगा. जो चार्जेस होंगे वो स्फीयर के बाहर होंगे, ठीक है, उसके सरफेस पे कह लें. तो अब इस पॉइंट से इस सरफेस का जो रेडियस है वो r है. हमने इसके अंदर एक गॉसियन सरफेस लेना है, वो हमने ये ले लिया, डॉटेड लाइन से राउंड शो कर दिया. अब जो ये रेडियस है ये r0 शो कर दिया. यहाँ पे शो नहीं हो रहा, मैं यहाँ थोड़ा कैपिटल करके लिख देती हूँ. R0 शो कर दिया. सो अब ये छोटा है, ये ऑफ कोर्स ये बड़ा है, तो हमने क्या लिखा, एज वी नो दैट R डैश इज स्मॉलर देन R रेडियस. एंड नाउ वी विल पुट द फॉर्मूला विच इज 1 upon epsilon naught into Q. चार्ज Q विल बी 0. वाई? क्योंकि जो हमने स्फेयर लिया है गॉसियन बॉडी, इनने का होलो चार्ज स्फेयर, यानी अंदर कोई चार्ज होगा ही नहीं. जब अंदर कोई चार्ज नहीं है तो ऑफ कोर्स चार्ज विल बी 0. हम इसको कैप Q भी लिख सकते हैं और स्मॉल q भी लिख सकते हैं क्योंकि चार्ज तो है ही नहीं अंदर, ठीक है, एक हो या ज़्यादा हो. तो फिर हम जब यहाँ पर 0 पुट करेंगे, 0 1 जा 0, और जब 0 डिवाइड भी होगा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू से, तो ऑफ कोर्स जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो 0 हो जाएगी. हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन हो गई. अब हम आते हैं अपनी सेकंड एप्लीकेशन पे.
सेकेंड एप्लीकेशन की स्टेटमेंट है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट चार्ज शीट। एक हमने इनफाइनाइट चार्ज शीट लेनी है और उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अभी हमने एक चार्ज शीट ले ली जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, ये हमने ले ली। उसके बाद हमने ये पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया एज आर गॉसियन सरफेस कि हम इसके ऊपर फाइंड करेंगे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब चार्ज शीट की ऑफ कोर्स दो साइड्स हैं, फ्रंट और बैक, तो हमने उनको एग्जैजरेट करके यहाँ पे बना दिया। ये हमारा गॉसियन सरफेस फ्रंट का हो गया, ये बैक का हो गया, ठीक है। और हमें पता है कि फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई इंटू ए, ठीक है। तो ये हमने दोनों साइड्स पे लिख दिया और इस पॉइंट को हमने पी कह दिया, सही है। अब उसके बाद चार्ज डेंसिटी, बहुत, क्योंकि इनफाइनाइट चार्ज शीट है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में भी बहुत सारे चार्जेस होंगे। यहाँ पे बेशक एक शो हो रहा है क्योंकि वो थोड़ा मुझे बड़ा करके बनाना है आप सबको नजर आने के लिए। तो यहाँ पे इनफाइनाइट चार्ज शीट होंगे तो हम चार्ज डेंसिटी फाइंड करेंगे। चार्ज डेंसिटी इज टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया, और चार्ज डेंसिटी को हम शो करते हैं सिग्मा से। इस सिंबल का नाम सिग्मा होता है, ठीक है, मैंने यहाँ लिख भी दिया है। उसके बाद Q टोटल चार्ज अपॉन एरिया, सही है। अब अगर हमने इस Q को अलग करना है चार्ज फाइंड करने के लिए, हम इस A को, एरिया को उधर ले जाएंगे, तो सिग्मा A इज इक्वल्स टू Q। अब हमें पता है फ्लक्स इज इक्वल्स टू E इंटू ए यहाँ का, तो जब दो साइड्स हैं तो ऑफ कोर्स फ्लक्स 2 टाइम्स होगा, तो हमने टोटल फ्लक्स लिख दिया E इंटू ए प्लस E इंटू ए, और फिर हमने उसको 2/E भी लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हम फॉर्मूला लिख लेते हैं फ्लक्स का, 1/ε0 इंटू क्यू। क्यू की वैल्यू ये हमने सिग्मा की निकाली, सही है, सिग्मा ए, तो हमने ये वैल्यू पुट कर दी सिग्मा ए। उसके बाद हमें इसकी वैल्यू यहाँ से मिल गई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो ये हमने 2EA लिख दिया इज इक्वल टू 1/ε0 सिग्मा ए। ए हो गए कट, 2E नीचे आ गया, 1/ε0 सिग्मा। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया कि जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो इतनी होगी अगर कोई इनफाइनाइट चार्ज शीट है और उसका हम कोई पर्टिकुलर पॉइंट ले रहे हैं, सही है। अब इसी को हम वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऊपर वेक्टर डाल दिया, सिग्मा हमने ऊपर लिख दिया इसके, सिग्मा इंटू 1 इज सिग्मा अपॉन 2/ε0, और ये हमारा यूनिट वेक्टर आर आ गया। ये दूसरी एप्लीकेशन हो गई। उसके बाद आते हैं हम अपनी तीसरी एप्लीकेशन पे। तीसरी एप्लीकेशन की स्टेटमेंट है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन 2 अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। हमने दो पैरेलल प्लेट्स ले ली, उनको हमने चार्ज करना है। चार्ज कैसे करेंगे? सिंपली बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। बैटरी से कनेक्ट किया, एक टर्मिनल पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज शीट्स आ गई हमारे पास। अब हमने इन दोनों का जो बीच का सरफेस है यहाँ पे हमने इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी सरफेस ले लेंगे जो कि मैंने डॉटेड शो किया है, ठीक है। और हमें पता है, हमने फील्ड ऑफ लाइंस में पढ़ा था कि जो फील्ड ऑफ लाइंस है वो पॉजिटिव से निकलती हैं और टर्मिनेट होती हैं नेगेटिव पे, तो हमने उस तरह से फील्ड ऑफ लाइंस भी बना दी। ओके, हमने फॉर्मूला लिख दिया 1/ε0 इंटू क्यू, और ये Q सिग्मा इंटू ए है। हमने अभी पिछली ही जो एप्लीकेशन नंबर 2 थी उसके अंदर ये ड्राइव किया था, तो हमने यहाँ पे Q इंटू ए लिख दिया। उसके बाद इसकी भी हमने वैल्यू डाल दी EA, यहाँ पे हमने EA 1/ε0 इंटू सिग्मा ए कट हो गए। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1/ε0 सिग्मा, और ये हो गई इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म। और फिर अगर हम इसी की वेक्टर फॉर्म लिखें तो फिर ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ε0 इंटू आर। ये हमारी तीन थी सिंपल सी एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ और गॉसेस लॉ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, सो आई होप ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। Thank you for watching. Book your free demo lecture now. For more free videos, support us by subscribing to this channel.